सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक संत जी बैठे होते हैं और उनके साथ उनके एक डिसाइपल बैठे होते हैं, यानी कि उनके चेले। और वो बैठे ही होते हैं पेड़ के नीचे कि एक बंदा आता है, उस संत के साथ थोड़ी देर बातें करता है और बाद में कहता है, आप तो बहुत डिवाइन हो, आप बिल्कुल परमात्मा का रूप हो। तो संत जी कहते हैं, तुम सही कह रहे हो। और वो ये कह करके और माथा टेक करके चला जाता है। डिसाइपल ये सारी बात सुनता है। अब दूसरा बंदा आता है। वो आते ही संत जी को कहता है, तुम तो शैतान हो, तुम तो पूरे के पूरे शैतान हो, ईवल हो। यहाँ पे तुझे तो संत कहना ही बहुत घटिया बात है, तो संत के नाम पर ही कलंक हो। वो ये बात बोल करके चला जाता है। और जब वो जा ही रहा होता है, संत जी कहते हैं, तुम बिल्कुल सही हो। वो सुन लेता है और चला जाता है। पर अब डिसाइपल परेशान हो गया है। वो सोचता है, जब पहला बंदा आया वो कह रहा है तुम परमात्मा का रूप हो और इन्होंने बोला कि तुम सही कह रहे हो। अब दूसरा बंदा आया, उसने कहा कि तुम शैतान का रूप हो, तब भी ये कह रहा है तुम सही हो। तो वो पूछ ही लेता है कि गुरुजी आप मुझे बताइए कि दोनों सच्चाइयाँ कैसे हो सकती हैं? आप परमात्मा का रूप और शैतान एक साथ कैसे हो सकते हो? आपने उन दोनों लोगों को ऐसा क्यों बोला कि तुम दोनों सही हो? तब गुरुजी आंसर कहते हैं, वो कहते हैं कि जब कोई यहाँ पे आके मेरे बारे में टिप्पणी कर रहा है ना, वो ये नहीं बता रहा कि मैं कौन हूँ, वो ये बता रहे हैं कि वो कौन है। बाकी रहा मेरा सवाल, मैं ना शैतान हूँ ना परमात्मा का रूप हूँ, मैं सिर्फ मैं हूँ। आई एम जस्ट माई सेल्फ। तो ये थी पूरी कहानी। अब इसमें सीखने को क्या मिलता है कि जो लोग बड़े हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जिनका होता है, वो एक आईने की तरह होते हैं। उनकी अपनी ईगो, अपना वजूद कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ माई सेल्फ ही होते हैं, दे आर देमसेल्व्स। और जब भी उनके पास कोई जाता है और कुछ भी उनके बारे में कहता है, वो एक्चुअल में उनके बारे में नहीं कह रहा होता, वो एक्चुअल में अपने बारे में ही कह रहा होता है। यानी कि जो उनके दिमाग में है वही वो प्रकट कर रहा होता है और कुछ नहीं होता। जो एनलाइटेंड पर्सन होते हैं वो तो खुद ही होते हैं, वो तो अपने यूनिक ही होते हैं। वो ऐसे नहीं होते, उनको कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता कि वो वैसे हैं या वो वैसे हैं, क्योंकि उनका जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं। और वो कभी भी किसी समय भी कैसा भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, पर करेंगे उस समय के उस सिचुएशन के अनुकूल। और उनका रिस्पॉन्स बहुत ही यूनिक होगा। उनके आंसर्स कभी भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो इस सवाल का यही आंसर देगा, क्योंकि उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इतना हाई होता है कि हम वहाँ तक सोच ही नहीं पाते, हम वहाँ तक देख ही नहीं पाते। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी अपनी लाइफ का कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।